जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी रीजनिंग में हम इसके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं पर डे। और अभी तक हम इसके 32 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और ये आज उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर होते हैं हमें उनकी सभी की इकट्ठी एक बार में हमें रिवीजन हो जाती है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य ही लगाना चाहिए। और हमें इसके बारे में टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता चलता रहता है कि कितने प्रश्न हम कितने समय में अटेम्प्ट कर रहे हैं और कौन से प्रश्न में हम यहाँ पर थोड़ा सा फंस रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर हमें उसको छोड़ना चाहिए या फिर करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें प्रैक्टिस सेट तो अवश्य ही लगाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, जैसे यहाँ पर हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, इनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो रीजनिंग का है। तो यहाँ पर रीजनिंग की एक अहम भूमिका भी बनती है कि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं और ज़्यादा नंबर के देखने के लिए मिलते हैं, तो थोड़ा सा फोकस हमें ज़्यादा ही इस पर करना चाहिए। तो चलिए हम अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है 125 नंबर। इसमें कहा गया कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। हमने जब इसमें चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ाई थी तो उसमें ये चैप्टर था, तो हमने बताया था अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि जितने भी यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं, जो भी हैं उनको सबको आप गिन लीजिए। तो गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भैया यहाँ पर कितने लेटर हैं? 16 लेटर हैं। 16 का मतलब ये है कि 4-4 पार्ट में ये डिवाइडेड होंगे। ठीक है, अगर हम 4-4 पार्ट में डिवाइडेड करें तो 2 और 2 4 यहाँ तक बन रहा है, 2 और 2 4 यहाँ तक बन रहा है, 2 और 2 4 यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है वो यहाँ तक है। तो देखो यहाँ पर ए है, अब इसमें भी ए है, तो हम यहाँ पर बी रख के देखें क्योंकि बी के बाद में बी आया है, तो हम यहाँ पर बी बना देते हैं। और यहाँ पर देखो एन है तो एन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो हमारा जो क्रम बनना है वो ए डबल बी एन है ना, यहाँ पर एन बनेगा, यहाँ पर ए डबल बी एन। तो हमारा जो बन रहा है वो बी एन, यहाँ पर बी के बाद में एन बी के बाद में एन, उसके बाद में डबल बी, फिर यहाँ पर ए, उसके बाद में एन, जो कि यहाँ पर कहाँ पर दे रखा है बी एन कहाँ पर है इसमें? हाँ, ऑप्शन यहाँ पर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन बी में ही यहाँ पर जो हमारा जवाब है वो इसमें लिखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये कैलेंडर से प्रश्न आया हुआ है। कह रहे हैं कि यदि कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाला कल से अगले दिन तीसरा दिन कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप पहली वाली लाइन को पकड़िए। यहाँ पर कहा गया है यदि कल से पहले वाला दिन रविवार है, कल से पहले वाला दिन यहाँ पर रविवार पूछा गया है।
तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो रविवार, ये है हमारा रविवार, ठीक है, रविवार। रविवार के बाद में क्या आता है? सोमवार। सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि रवि, यहाँ पर कल से पहले वाला दिन रविवार था, कल से पहले वाला दिन रविवार यहाँ पर होगा। हम यहाँ पर खड़े होंगे तभी तो ये आएगा रविवार, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगा रविवार, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आगे क्या है? तो आने वाले कल से अगले दिन तीसरा, तो आने वाला कल, तो आने वाला कल मंगल है। मंगल के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? मंगल के बाद में यहाँ पर बुधवार आएगा, बुधवार, ठीक है, यहाँ पर बुधवार आएगा। अब बुधवार है, बुधवार से अगला दिन, अगला दिन यहाँ पर क्या आया? अगला दिन यहाँ पर पूछा गया कल से अगले दिन, अगला दिन बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, यहाँ पर बृहस्पतिवार हो गया। अब बृहस्पतिवार तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है। फिर कह रहा है अगले दिन से तीसरा दिन। अब इसमें 3 दिन और हम ऐड करते तो बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार होगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में शनिवार, और शनिवार के बाद में ये आएगा रविवार, ठीक है। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अगला दिन मतलब तीसरा दिन यही तो बनना है, रविवार, जो कि ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, कह रहा है कि एम पी का पुत्र है। जो एम है वो पी का पुत्र है, तो यहाँ पर पी और ये एम का रिलेशन है। आगे देखो यहाँ पर बोला गया है कि क्यू पौत्री है ओ की। तो देखो ओ के बारे में अभी तो कोई जानकारी नहीं है और क्यू के बारे में भी जानकारी नहीं, लेकिन आगे पढ़ रहे हैं कि जो पी का पति है, जो पी का पति है, तो यहाँ पर पी का पति कौन है? ओ है। पी का ये पति है, ये पति पत्नी है, तो ये हो गया पति और ये होगी पत्नी। अब यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर कह रहा है कि क्यू पौत्री है ओ की, तो पौत्री है तो इसकी ये लड़की होगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्यू। अब ये है पौत्री है तो माइनस से डिनोट कर देते हैं। आगे कह रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है? भैया एम का ओ से क्या संबंध है? ये पुत्र है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां, बाएं से ये कितने वे हैं? बाएं से हैं ये 7वें, ठीक। और अगले कह रहा है कि बैंकट दाएं से 12वां है, दाएं से ये कितना है? दाएं से ये कितना है? 12वां है, ठीक है। फिर कह रहे हैं वे अपना स्थान बदल लेते हैं, तो श्रीनाथ है वो बाएं से 22वां हो जाता है। जो श्रीनाथ है वो बाएं से कितनावां हो जाता है? 22वां हो जाता है, ठीक है, 22वां हो गया। और आगे फिर कह रहा है कि स्थान आ जाता है पंक्ति में। टोटल यहाँ पर जो लड़के हैं उनके बारे में हमें बताना है कि इसमें जो टोटल हैं वो कितने लड़के इसमें होंगे। तो देखो यहाँ पर 22 है, ठीक है, यहाँ से ये 22 है। अब 22 में इसमें 7 अगर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि 7 इसमें, तो शायद अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा जाकर हमारा 13, 1 14, 1 15, ठीक है। यहाँ पर 15 बचेगा, 15 में से 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 14, ठीक है। अब यहाँ पर 14 तो हो गया, ये इस साइड में लिख लेते हैं, 14 हो गया हमारा ये। और 7 एक साइड से ये 7 है तो एक साइड से 7 लिख लो, और एक साइड से 12 है तो एक साइड से 12 लिख लो, सभी को इसमें जोड़ दो। तो 7 और 4 11, 1 12 13, और यहाँ पर हो गया 3 33। ऑप्शन यहाँ पर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो शार्क और व्हेल और यहाँ पर समुद्री कछुआ, इनके लिए हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो आंसर जाकर बनेगा कि क्या बनेगा, यहाँ पर जो शार्क और व्हेल और यहाँ पर समुद्री कछुआ, इनके लिए हमें बताना है कि इसमें क्या बनेगा जाकर। ठीक है, तो 129 है, ये तीन के तीनों अलग अलग बनेंगे जाकर, तीनों अलग ही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि बलिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन सा अंक दर्शा रहा है। बलिष्ठ भी होना चाहिए सर्किल में और अनुशासित होना चाहिए, तो ये आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर लड़के हैं तो लड़के इसमें आ जाएंगे। तो ये तीनों संख्या क्या से 2 से डिनोट कर रही है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि किसी कूट भाषा में इसमें SPARK के लिए TQBSL लिखा जाता, तो उसी प्रकार से FLAME को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसके लिए ये लिखा जा रहा है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर गैप देख रहे हैं तो 18 होता, 18 के बाद में ये 19 है ना, 19 के बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, 20 आया है। ठीक है, तो एक बार हम इसमें इस साइड में लिख देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो 19, 19 के बाद में 16, 16 के बाद में 1, 18 और यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ पर 20, 20 के बाद में 17, 17 के बाद में 2, 2 के बाद में यहाँ पर 19, 19 के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा जाकर 12 बनेगा। ठीक है, और अगला अगर देख रहे हैं तो एफ के लिए अगर हम इसमें एक और ऐड कर रहे हैं तो एफ़ के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर एफ़ है, एफ़ के बाद में यहाँ पर आ जाएगा जी सभी में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें एक और ऐड किया तो इसमें भी ऐड करेंगे तो एफ़ होना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी है, सी है, ये तो हट गया, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सेकंड लास्ट में एम है और यहाँ पर आर है, आर में एक और ऐड किया तो 19 हुआ है, एम में एक और ऐड कर देंगे तो एन आना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इन दो में से कोई सा हो सकता है। अच्छा, आगे से चेक करते हैं तो एल है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक और ऐड किया तो हम इसमें भी ऐड कर देंगे, तो एल के बाद में एम आना चाहिए ना, तो ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर 132 नंबर प्रश्न है और इसमें देखो बोला गया है कि यहाँ पर यदि नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला हो तो कच्चे केले का रंग कैसा होगा। अब आप ये बता दीजिए कि केले का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे पीला होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि कच्चे केले का रंग कैसे होता है, तो कच्चा केले का रंग होता है यहाँ पर कैसा होता है, हरा होता है। अब यहाँ पर हरे के लिए क्या पूछा गया, यहाँ पर देखो हरे का अर्थ होता है सफ़ेद, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी में सफ़ेद दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं, ये पासा से प्रश्न आया है, डाइस से कह रहे हैं कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, जब आप 3 के नीचे हैं तो ऊपर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर 5 नंबर और यहाँ पर भी 5 नंबर और यहाँ पर कितना नंबर आया है, 2 नंबर आया है, 2 नंबर है, तो इसका ये 2 नंबर है। अब यहाँ पर 3 का अपोजिट पूछा गया है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा 4। ऑप्शन यहाँ पर हमारा आ जाएगा सी और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घ वृत्त और त्रिभुज में आती है। बड़ा वृत्त भी होना चाहिए, दीर्घ त्रिभुज भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्ग भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। तो ऐसी संख्या ये कौन सी है जो तीनों में फंस रही है, ऑप्शन नंबर 7 और ये एकदम डी आंसर में मिलेगा जाकर। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि गुप्तचर का संबंध मुखबिर से है तो उसी प्रकार से संवाददाता का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर हमारा सूत्र है समाचार है, निबंध है या संपादकीय है। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा सी और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है 136 नंबर 18 का यहाँ पर 30 से संबंध है तो 36 का इनमें क्या संबंध इसमें जाकर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 होता है। 36 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो वहाँ पर बचता है 30। उसी प्रकार से यहाँ पर 36 है, 36 को अगर 36 को 2 से गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर बनेगा जाकर 72। ठीक है, 70 और 2 72 जाकर बनेगा। 72 में 6 को अगर हम माइनस कर देते हैं, 12 में से 6 गए तो 6 बचे और यहाँ पर रह गए 6, जो कि ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर कहा गया है ACEG NPRT लिखा जाता है तो उसी प्रकार से ADGJ को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो 13 का गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम इसमें भी 13 का गैप करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हमारा n आना चाहिए। जब n आएगा तो हमारा ऑप्शन बी हट जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जी का मतलब होता है 7 और टी का मतलब होता है कितना, 20 होता है। इसमें भी देखो कितने का गैप है, 13 का गैप है। हम इसमें भी 13 का गैप अगर कर दें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होता है हमारा यहाँ पर 10। ठीक है, जे का मतलब होता है 10 और इसमें 13 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 23। ठीक है, 23 बनेगा जाकर। 23 का मतलब क्या होता है, 23 का मतलब होता है यहाँ पर जाकर डब्ल्यू कौन सा है, ऑप्शन हमारा डी है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो कहा गया है कि यदि विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न दी गई संख्याओं के समूह के समान हो। दिया गया समूह है 3 7 12, तो देखो 3 दूनी 6 1 ज़्यादा, 7 दूनी 14 1 ज़्यादा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 दूनी 6 नहीं बन रहा है, 4 दूनी 8 8 दूनी ये भी नहीं बन पा रहा है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या हुआ है, 5 दूनी 10 1 कम, 9 दूनी 18 1 कम। ऑप्शन यहाँ पर सी है, ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जाकर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कथन है, कथन कह रहा है कि नीली टाई में हमें अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचानने में मदद मिलती है। अगर यहाँ पर कोई कंपनी है उसमें जितने भी वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए नीली टाई बनाई गई है तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर उस डिपार्टमेंट की पहचान होती है कि इस डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति रहते हैं। अवधारणा है कि कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की ज़रूरत है। बिल्कुल बात सही, क्योंकि यही तो हमसे पूछा गया है तो ये तो सही हो जाएगा। आगे कहा गया कि नीली टाई नवीनतम फैशन है। भैया ये तो फैशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो फर्स्ट आंसर हमारा इसमें जाकर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर ये 140 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं कि कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी ये वर्ग है और ये बताना है कि ये किससे संबंधित है। क्या ये तीनों शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, या फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, या फिर विभिन्न प्रदेशों की राजधानियां, या फिर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये जो 3 शहर हैं, गंगा है, इलाहाबाद है, वाराणसी, ये गंगा नदी के किनारे हैं। कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर, नई दिल्ली और दमन ये क्या है, क्या संघीय प्रदेश हैं, राज्यों की राजधानियां हैं,
या फिर संघीय प्रदेशों की राजधानी या फिर स्वतंत्र राज्य हैं। तो इसमें बताना है। तो ये देखो पोर्ट ब्लेयर और नई दिल्ली और दमन ये क्या है, संघीय प्रदेशों की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये यहाँ पर देखो ये प्रश्न है 142 नंबर और इसमें बोला गया है कि ए बी का भाई है। जो ए है, ए बी का कौन है, भाई है। ठीक है, भाई बना दिया। आगे कहा गया है कि बी सी की बहन है। जो बी है वो सी की बहन है, तो ये बहन बना दी। आगे कहा गया है डी ए का भाई है। जो डी है वो ए का भाई है, तो भैया ये भाई बना दिया। अब यहाँ पर कहा गया कि बी किस प्रकार डी से संबंधित। भैया बी किस प्रकार है डी से संबंधित, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाकर बनेगा वो इसमें क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या भाई है या बहन है या इनमें से कोई नहीं है या फिर आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो देखो इनका रिलेशन बोलता तो बता देते, लेकिन इनके बारे में और बी और यहाँ पर डी के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर पूछा गया है कि एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। ठीक है, आगे कहा गया है कि मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। ठीक, तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। ठीक है, अगले क्या है, कह रहा है कि अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की यहाँ पर संख्या बराबर हो जाती है। फिर कह रहा है जो बस स्टार्ट हुई थी, जहाँ दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, तो प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में यहाँ पर चढ़े हुए थे। हमें इसमें ये बताना है कि जो टोटल यहाँ पर पैसेंजर थे वो इसमें कितने चढ़े हुए थे। ठीक है, तो आइए हम इसको प्रश्न को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बस में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का क्या थी, यहाँ पर आधी थी। तो देखो पुरुष यहाँ पर पुरुष हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 2 एक्स, और महिलाएं हो जाएंगी यहाँ पर महिलाएं हो जाएंगी वो हो जाएंगी एक्स। ठीक है, ये हो जाएंगे। और यहाँ पर कहा गया था कि बराबर यहाँ पर को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुँचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं इसमें सवार हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर x, उसके बाद में यहाँ पर +5 महिलाएं बराबर 2x -10 पुरुष। और यहाँ पर अगर हम इनको ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा, x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब देखो प्रारंभ में दिल्ली से सवार कुल यात्रियों की संख्या हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है, 2x + x बराबर 3, x बराबर 3 और गुणा 15 की इनसे गुणा करेंगे तो 15 × 45, जो कि हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा बी। और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। कितने कुल यात्री बस में सवार हुए थे, 45 यहाँ पर यात्री सवार हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर 144 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा।
तो देखो यहाँ पर जो ये जो गोल वाला है ये इस साइड से हो गया तिरछा, तो अब यहाँ पर ये है तो मतलब तिरछा होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा, सभी में एक जैसा मिल रहा है। ठीक, आगे यहाँ पर 4 कॉर्नर हैं तो यहाँ पर 6 कॉर्नर यहाँ पर मिल गए हैं। अब यहाँ पर 3 कॉर्नर हैं तो 5 कॉर्नर मिलना चाहिए, मतलब 2 ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, हल्का सा इसे जूम करते हैं और यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1 2 है, 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 है, तो अगला कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नीचे प्रश्न आकृति में एक कागज के टुकड़े को विशेष ढंग से मोड़ा तथा फिर काट कर दर्शाया गया है। उत्तर आकृति में से वह आकृति चुने जो कागज को काटने के बाद पुनः मोड़े गए पैटर्न को खोलने पर प्राप्त आकृति के समान होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आकृति बताना है कि वो ऐसी आकृति कौन सी है जो ये इस टाइप से जाकर बनेगी। ठीक है, वो इसमें दूसरे वाला पेज है उसमें है। अब यहाँ पर देखते हैं ये आकृति, ये देखो ये कागज़ है, ये कागज़ इस टाइप से ये फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद में ये इस टाइप से यहाँ पर ये इस टाइप से फोल्ड करे। अब भैया इस टाइप से बन गया, अब ये इस टाइप से जाकर फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में इससे फोल्ड कर दिया। अब जब यहाँ पर एक कट का निशान हमने लगा दिया, ये कट का निशान लगा दिया, तो ये आधा इस साइड में जाएगा तो आधा इस साइड में बनना चाहिए। ठीक है, इस साइड में मिलना चाहिए। अब ये खुलेगा तो यहाँ पर जस्ट है, फिर जस्ट इस टाइप से ये भी यहाँ पर जाकर बनना चाहिए। ठीक है, जब इधर को खुलेगा तो ये भी इस साइड में बनना चाहिए, इस साइड से ऐसा, और यहाँ पर भी ऐसा जाकर बनना चाहिए ये। तो ये कौन सी आकृति है, ये ए आकृति है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जल प्रतिबिंब है, वो जल प्रतिबिंब यहाँ पर जो अक्षर दे रखा है उसका जाकर कैसा जल प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो देखो जल प्रतिबिंब अगर हम बना रहे हैं तो डी है, डी भैया जैसा है वैसा ही रहेगा, अब उल्टा नहीं होगा, ये यहाँ पर इस साइड से होगा, नहीं तो ये दोनों हटा दीजिए, ये तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों ही हट गए। यहाँ पर 6 है, 6 जाकर कुछ इस साइड से बनेगा, जैसे डी है, डी ये बनेगा, और उसके बाद में 6 है, 6 जाकर इस साइड से ऐसा बनेगा। उसके बाद में जो जेड है, जेड जाकर ये इस साइड से जाकर ऐसा बन जाएगा। उसके बाद में 7 है, 7 पलटेगा, जब पलटेगा तो यहाँ पर जाकर बनेगा ऐसे, यहाँ पर 1 मिनट, ये जाके इमेज बनेगी 7 की, ये इस साइड से जाकर, और जो एफ है उसकी जाकर इमेज बनेगी कुछ इस तरह से जाकर, और यहाँ पर 4 बना है, 4 जाकर कुछ इस टाइप से जाकर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी है, सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, ए और सी एक सेम ही है, क्या बात है, या डिफरेंट है, इसमें एक ही लग रहे हैं ना, तो इसमें सी आंसर जाकर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, हल्का सा इसे जूम आउट करते हैं जिससे पूरा आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, अब इसमें बताना है कि हमारा जो आकृति है उसमें कितने आयत हैं, हमें इसमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर आयतों की संख्या अगर काउंट करना है तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो देखो एक मिनट, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो देखो 5 तो हमें ये डायरेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा 6 यहाँ पर मिल रहे हैं, छठा, उसके बाद में 7 ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, 7 हो गया। उसके बाद में ये 8 हो गया। उसके बाद में ये 9 होगा। एक पूरा ये 10 हो गया। ठीक है, पूरा के पूरा ये 10 हो गया। और आगे इसमें और कहाँ पर बनेगा 10,
और कोई दिख रहा है? 10 जाकर बन रहा है। 1 मिनट दोबारा से काउंट करते हैं इसके लिए। 10 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, इसमें 10 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर नंबरिंग अगर दें तो यहाँ पर A, B, C, D, यहाँ पर E, F, G, उसके बाद में G, H, I, J और K, ये है। ठीक है, अब इसमें अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो देखो, एक ये है, 2, 3, उसके बाद में ये 4, उसके बाद में ये 5, उसके बाद में ये 6, उसके बाद में ये 7, उसके बाद में ये 8 इस साइड में, उसके बाद में ये 9 इस साइड में, आगे ये पूरा 10 इस साइड में। ठीक है, और 10 के बाद में फिर ये आ जाएगा यहाँ से लेकर 11, ये 11 होगा। 11 से तो ज़्यादा होने, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 12 इसमें आयत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि 11 से तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो 11 से ज़्यादा ही एक ही ऑप्शन है 12, तो ऑप्शन यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि जो आकृति है, जो इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पर जस्ट उल्टा पलट दिया गया, तो यहाँ पर उल्टा अगर हम इसमें कर दें तो ये इस साइड में जाकर बनेगी ऑप्शन नंबर ए की आकृति। ये एकदम सही आकृति जाके हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, कहना आकृति को चुनिए जो अलग आकृति है। इसमें भिन्न आकृति हमें बताना है कि यहाँ पर विषम आकृति, यहाँ में कौन सी आकृति जाकर बनेगी। तो देखो यहाँ पर ब्लैक पॉइंट, यहाँ पर ब्लैक पॉइंट, सभी में ब्लैक पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, तो मतलब कॉर्नर पे है, सभी में है। अच्छा, आगे यहाँ पर देखो, एक तीर ये इस साइड में, एक तीर इस साइड में, और यहाँ पर ये एक तीर इस साइड में, ये इसके बगल में है, तो ये अलग है। ये यहाँ पर है और ये इसके बगल में ये, लेकिन यहाँ पर बीच में ये फंसा हुआ है। दोनों सेम एक बराबर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। एक बार आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा जाकर कि यहाँ पर जो हमारे प्रश्न हो रहे हैं वो कितने ठीक प्रश्न हमारे बन रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने जो क्लासेस करा रखी हैं आप उनको अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक, और ठीक है, बाकी तो आप अपनी रिवीजन करते रहिए, और जैसे ही पेपर हो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ, ये हमारा ऐसा मानना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप बेझिझक इसे लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।